वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हिस्ट्री में ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इससे पहले की क्लास में साथियों जो है हमने चर्चा करी थी महात्मा गांधी के विषय में और आज हम चर्चा करेंगे ट्रेड यूनियन कांग्रेस के विषय में। बेसिकली देखो, ट्रेड यूनियन है क्या, पहले आप ऐसे समझ लो। जैसे अभी हम देखें तो भारत में जैसे अब राष्ट्रवादी घटनाएं बहुत तेज़ी से हो रही हैं, राष्ट्रवादी लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे में जो मजदूर हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो फैक्ट्रियों में काम करता है, मिलों में काम करता है, उनको संगठित करने का प्रयास प्रारंभ हुआ और उसी प्रयास में यहाँ पर ट्रेड यूनियन बने। ट्रेड यूनियन का मतलब ही होता है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यूनियन का मतलब है संगठन। तो ये मजदूरों के व्यापार, जो व्यापारिक मजदूर हैं, इनके जो राजनीतिक संगठन थे, जो सामाजिक संगठन थे, इन्हीं को हम कहते हैं ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो आज हम बेसिकली इनके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। देखो, पहला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको बोलते हैं एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, ये है आपका एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसको हम एटक के नाम से भी जानते हैं, पेपर में एटक के नाम से भी ये आता है, ध्यान रखना। अब देखो, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एम.एन. जोशी को जाता है, ध्यान रखना। इन्होंने 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। ठीक है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं, ILO। तो 1919 में बना ILO और 1920 में 31 अक्टूबर के दिन M.N. जोशी ने स्थापित कर दी ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी ध्यान रखना, इसका विभाजन कब हुआ है। आगे देखो, आगे है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। M.N. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। कौन? M.N. रॉय, ध्यान रखना। मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम है, महत्वपूर्ण है। आगे देखो, कानपुर षड्यंत्र। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति तथा बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस षड्यंत्र में S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी शामिल थे। अगला है हमारे पास मद्रास मजदूर संघ। वीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। इसके शीघ्र बाद बंबई में 2, कलकत्ता में 1, मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। अब महात्मा गांधी स्थापना कर रहे हैं तो फिर इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन स्थापना की है महात्मा गांधी ने। आगे देखिए, 1926 से 1939 के बीच ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक था। इस दौरान M.N. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपत A. डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे है रेडिकल डेमोक्रेटिक दल। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना M.N. रॉय ने की। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल, ये क्या है? अजीत राय तथा इंद्र सेन ने वर्ष 1941 में भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना की। आगे है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सोमेननाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, यानी क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की। आगे देखते हैं मेरठ षड्यंत्र केस, ये क्या है?
1929 से 1933 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चला। इसकी समस्त संसार में चर्चा हुई। प्रोफेसर आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की, रोमारोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। मेरठ षड्यंत्र केस के प्रमुख दोषी थे मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, बेंजामिन फ्रांसिस, अयोध्या प्रसाद, V.S. घाटे, सोहन सिंह जोश और शौकत उस्मानी। 17 अक्टूबर 1920 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में हुआ। ध्यान रखना, ताशकंद में, इंडिया में नहीं। कौन कौन से सदस्य हैं इसके, देखिए। M.N. रॉय, एवलिन रॉय, ट्रेट अबनी मुखर्जी, रोजा फिंटगोव, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक और आचार्य के साथ इसकी स्थापना हुई है। 1922 में M.N. रॉय ने अपनी स्वयं की पत्रिका द वैनगार्ड प्रकाशित की, जो बाद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र बन गई। मुखपत्र का मतलब है माउथपीस। माउथपीस का मतलब है कि जो इस पार्टी के विचार हैं उनको दुनिया तक पहुंचाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे देख लो। आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दल हैं और आज उनका किस पार्टी संबंध है वो देख लिए। भारतीय मजदूर संघ किस पार्टी का है, बीजेपी का है, ध्यान रखना। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑब्वियस बात है, कांग्रेस नाम आ गया तो कांग्रेस का ही होगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कांग्रेस नाम आ गया तो कांग्रेस का ही हो, मतलब ऐसा मुझे लगा, बट ऐसा नहीं है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको बनाया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी ने। और फिर है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको बनाया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। तो ध्यान रखना, बहुत मिलते जुलते नाम हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बीजेपी अभी जो रूलिंग पार्टी है उसकी ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नाम है भारतीय मजदूर संघ। अब इन्होंने अपने कुछ बुक्स वगैरह निकाली हैं, उनको भी देख लो। जैसे हाई सोशलिज्म, इस पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। गांधी एंड लेनिन, इस पुस्तक के लेखक हैं S.A. डांगे, पेपर में पूछा जा चुका है। द सोशलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं S.A. डांगे। नवयुग पुस्तक के लेखक हैं मुजफ्फर अहमद। लांगल पुस्तक के लेखक हैं नजरुल इस्लाम। इनकलाब पुस्तक के लेखक हैं गुलाम हुसैन। और लेबर किसान गजट, ये एक जनरल है, इसको निकालते थे M. श्रृंगवेलु। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए। और साथियों अगर आप तैयारी कर रहे हैं PCS की या फिर BEO की या फिर अपकमिंग RO ARO की या फिर अभी जो वैकेंसी चल रही है APS की, तो इनमें से किसी भी बैच को अवेल करने के लिए हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करिए। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।